ये हैं झज्जर के युवा जो झज्जर के चारों ओर हरा भरा बनाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। जीव परोपकार सेवा समिति के ये सदस्य व पदाधिकारी लगातार विभिन्न मिशन चलाए हुए हैं और झज्जर को हरा भरा करने के लिए लगातार पेड़ पौधे लगाते रहते हैं। वहीं जीव जंतुओं के लिए इन्होंने मिशन छाया बनाई है और जीव जंतुओं को दाना पानी देने के लिए भी विशेष मुहिम छिड़े हुए हैं। वहीं धर्मेंद्र बसवाल ने बताया कि काफ़ी युवा इस मुहिम में उनके साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि काफ़ी युवा राजनीति में सक्रिय हैं और नेताओं के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन ये वे युवा हैं जिनको चिंता है पर्यावरण की और अपने आसपास के इकोसिस्टम की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये मिशन छाया को लेकर कितने दृढ़ संकल्प है। मिशन चुग्गा पानी, मिशन मरहम, हर हाथ कलम को ये गति दे रहे हैं युवा। इन युवाओं को एक लाइक और कमेंट ज़रूर बनता है दोस्तों। ऐसे युवाओं की ज़रूरत है भारत देश को। दोस्तों, हम हैं झज्जर के कोसली रोड पर और यहाँ से मैं गुजर रहा था और यहाँ देखा कि युवा लगे हुए हैं कुछ काम पर पर्यावरण को बचाने के लिए। यहाँ उन्होंने एक पीपल का पेड़ है और कई पेड़ की यहाँ सेवा करते हुए मेरे को ये युवा दिखाई दिए और इनसे पूछा कि भाई आप चुनावी मौसम है, युवा लगभग पॉलिटिशियन राजनीतिकों के साथ लगे हुए हैं, वोट देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन जिन युवाओं में आप देख सकते हैं बड़ा जज्बा दिखा पर्यावरण के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति। आप देख सकते हैं यहाँ पर टकोरा भी इन युवाओं ने लगाया है। इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि हम 5 मिशन चलाए हुए हैं और जीव परोपकार सेवा समिति के ये युवा हैं जो लगातार पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं। वहीं मिशन चुग्गा पानी के तहत पक्षियों के लिए खाना और पानी की व्यवस्था ये कर रहे हैं। तो इनके पदाधिकारी हैं धर्मेंद्र जी, आपको ये प्रेरणा कहां से मिली सर? नमस्कार भाई साहब। प्रेरणा बस यही है क्योंकि जो ये पक्षी वगैरह होते हैं, मूक प्राणी होते हैं। चुनावों की बात आपने की, हम नेताओं से कह रहे हैं कि आपने हमारी पाइपलाइन नहीं बिछवाई, हमारा नल में पानी नहीं आया, लेकिन ये पक्षी किसको शिकायत करेंगे? ये एक बहुत बड़ा विषय है। तो ये युवा साथी हैं, आप सभी मिलके इस काम को कर रहे हैं, तो पक्षियों के लिए पानी की सेवा हम करेंगे। तो ये दिमाग में आइडिया तो नहीं है, पक्षियों पशु पक्षियों से तो प्रकृति के सानिध्य में जो भी रहता है उनके पास जाने में एक अलग ही आनंद आता है। जी हाँ जी, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं। मुझे जी धर्मेंद्र जी से प्रेरणा मिली और मैं पशु पक्षी प्रेमी हूँ और मुझे पर्यावरण से बहुत प्यार है। धर्मेंद्र जी, आपको लगता नहीं कि संकल्प पत्र जो और घोषणा पत्र जिसको कहते हैं पशु पक्षियों के लिए, पर्यावरण के लिए, इन पॉलिटिशियन को कुछ ऐसा रखना चाहिए कि इनकी रक्षा हो सके, और क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं। ये मैं समय समय पे ये चीज लिख रहा हूं कि आज समय की बहुत जरूरत है, डिमांड है कि घोषणा पत्रों में ये बिल्डिंग बना देंगे, यहां से मेट्रो गुजार देंगे, यहाँ पे बड़े बड़े भवन खड़े कर देंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट आगे आने वाले समय में जो बात रहने वाली है कि क्या कोई पॉलिटिशियन या कोई पार्टी ऐसी भी है जो घोषणा पत्र में ऐसा लिख दे कि हम जलवायु को अच्छा करेंगे, हम पर्यावरण को शुद्ध करेंगे और आपकी आने वाली पीढ़ियों को मजबूत करने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए हम प्रकृति का भी ध्यान रखेंगे। ऐसा किसी भी घोषणा पत्र में मैंने अब तक नहीं देखा, जो कि आज के समय की बहुत बड़ी डिमांड है। मैं जो राजनीतिक लोग हैं या जो पार्टियां हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आने वाले समय में अपने घोषणा पत्रों में जो अटे पड़े हैं, अलग अलग रोड बनाना विकास नहीं है, वो विनाश है। मानते हैं कि वो कनेक्टिविटी करते हैं, लेकिन उनको विनाश मानता हूं। असली चीज क्या है कि अगर हमने प्रकृति को बचा के रखा तो सब कुछ बचा रह जाए, क्योंकि जो टैक्स पेयर्स हैं जिनसे ये सारा का सारा विकास करती है सरकारें, वो टैक्स पेयर भी तो इसी की जद में आते हैं। उनको भी तो सांसें चाहिए, वो सांसें कहां से आएंगी? वो पेड़ पौधों से आएंगी, और उसकी तरफ कोई भी घोषणा पत्रों में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। बहुत बड़ी बात धर्मेंद्र जी ने यहाँ कह दी है। इनका कहना है कि किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में न तो पर्यावरण को बचाने की बात है, न उसके रख रखाव की बात है, न हमारी जो लुप्त होती प्रजातियां हैं उनको बचाने के लिए कोई विशेष काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जब पर्यावरण ही ना होगा, प्रकृति ही ना होगी, जल नहीं होगा, पेड़ नहीं होंगे, तो कैसे हम जिएंगे और कैसे
हम आगे सर्वाइव कर सकेंगे। एक युवा हमारे साथ, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सूरज है। सूरज, युवा तो लगे हुए हैं चुनाव में, और आप जो है वो पानी की और ये चुग्गा पानी की जो व्यवस्था कर रहे हैं, पेड़ों को संभाल रहे हैं, काफी गर्मी भी है। कहाँ से आपको ये इंस्पायर हुआ? इंस्पायर में ऐसे हुआ कि ना, मेरा भाई है दीपक, ठीक है, तो दीपक ने मिलवाया धर्मेंद्र जी से, ठीक है, तो इन्होंने मेरे तक कुछ बातें बताई है, मैंने बढ़िया लगा। इनकी 5 समिति चल रही है, ठीक है, जो मिशन चल रहे हैं, मिशन चल रहे हैं, ठीक है, मिशन छाया हो गया, मिशन चुग्गा पानी हो गया, मिशन भोजन हो गया, ठीक है, तो मैंने इनकी जो समिति है वो बढ़िया लगी, ठीक है, तो मैंने भी जुड़ने की कोशिश करी है, ठीक है, तो मैं जुड़ा रहूंगा सर के साथ हमेशा, ठीक है, तो मैं तो लगता है मैंने बढ़िया लग गया कि हाँ भाई पक्षी। दोस्तों आपको बता दें कि युवा जहां चुनाव में व्यस्त हैं, वहीं कुछ युवा ऐसे भी हैं जो प्रकृति को बचाने में व्यस्त हैं, मस्त हैं, और ऐसे युवाओं की जरूरत है, क्योंकि प्रकृति को, पर्यावरण को हमारी जरूरत है। और लगातार 5 मिशन ये चलाए हुए हैं, हर हाथ कलम है। मिशन छाया है, मिशन भोजन है, मिशन मरहम है, और एक मिशन और है, कौन सा है हमारा? मिशन चुग्गा पानी। मिशन चुग्गा पानी है, तो मिशन मरहम। तो ऐसे मिशन जो युवा चला रहे हैं, ऐसे मिशन की आवश्यकता है देश को, समाज को और पर्यावरण को। तो मेरी शुभकामनाएं हैं धर्मेंद्र जी की टीम के साथ कि इस मिशन को ये आगे बढ़ाते रहे, और इस शहर झज्जर के उन सभी प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोगों से भी ये प्रार्थना करता हूं कि इस सभी मिशनों में इस जीव परोपकार सेवा समिति के पदाधिकारियों, सदस्यों का सहयोग करें, इनका मान सम्मान करें। मैं राकेश कुमार, मॉडर्न हरियाणा न्यूज, झज्जर। ये भाई यहाँ पे देखो, आप उधर देख रहे हो, इसकी ये पानी पूरी की ये लगी हुई है। तो हम वहां जब पेड़ का ट्रीटमेंट कर रहे थे ना, तो इस भाई ने कहा कि इस पेड़ की सेवा मैं करूंगा और एक चुग्गा पानी का यहाँ लगा दो, तो हमने यहाँ पे लगाया। और ऐसे साथियों की बहुत जरूरत है। इसका कितना मन खुद आया हमारे पास कि मैं इस पेड़ की सेवा कर दूंगा भाई। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल करना। 1 बाल्टी डेली डालने का इसने प्रॉमिस किया, गर्मी गर्मी, और कहा कि एक चुग्गा पानी का आप यहाँ पे लगा दो, ताकि पक्षियों को मैं 1-2 जग। और इसने कहा कि जो मेरे जो बच्चे हुए जो वो होंगे ना, जो टूट जाते हैं गोलगप्पे, उनको मैं यहाँ पे डाल दिया करूँ, क्योंकि पक्षी आजकल नमकीन और गोलगप्पे इन चीजों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे साथियों की मैं बहुत जरूरत है। थैंक यू। आप भी लगे हुए हैं जीव परोपकार सेवा समिति में, तो क्या मिशन है आपका? राकेश जी, क्या है कि बहुत साल से सोच रहा था कि मैं अपने अंदर से की जागरूकता है कि पक्षियों की सेवा करूं, जो भी मतलब लाचार है उनको भोजन खिलाऊं, ठीक है। और जब से धर्मेंद्र जी मिले हैं मुझे, उन्होंने चुग्गा पानी मिशन चला रखी है और भोजन की मिशन चला रखी है जी। तो युवाओं के साथ मिल रहे हैं, आपको अच्छा लगा है? बहुत ही तहे दिल से। मैं तो चाहूंगा कि अच्छाई और सच्चाई के साथ इसके साथ में निभाएं। शिवाजी। शिवा, आप यहाँ पानी पूरी बेचते हैं, आपने भी मिशन चुग्गा पानी में आप शामिल हुए हैं, बिल्कुल जी। और 2-3 पेड़ों में पानी प्रतिदिन डालने की आपने बात कही है। बिल्कुल जी। वहीं पक्षियों के लिए आप खाना और पानी रखोगे? बिल्कुल रखेंगे जी। तो कहाँ से हैं आप शिवा? यूपी से हैं जी, यूपी से हैं। कानपुर साइड। यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ पे करीब 8-10 साल हो गए मेरे को। तो जो साथी हैं, युवा हैं, उनसे आप पूरी तरह से इंस्पायर हुए? बिल्कुल जी। पशुओं को, पक्षियों को और पेड़ों को बचाने का काम करें। बिल्कुल जी, करेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।